नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुहूर्त से संबंधित एक विषय लेकर आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवशयन एकादशी से देव उठान एकादशी तक सभी प्रकार के शुभ कार्य या मुहूर्त बंद रहते हैं। यह जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी कि क्या सभी कार्य बंद हैं, क्या आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आइए अब इस महीनों में मुहूर्त क्यों नहीं है, इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है उसे जानते हैं। ये 4 महीने हमारे चतुर्मास कहलाते हैं। यह एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत 4 मास होते हैं। हमें इन महीनों में अपना आध्यात्मिक पक्ष, तप, योग, साधना आदि करना होता है ताकि हम अपने आप को जान सकें और अपने आप को उन्नत कर सकें। सभी व्रत और त्योहार इन्हीं 4 महीनों में आते हैं, जैसे हमारी मासिक शिवरात्रि, श्रावण मास की शिवरात्रि, रक्षाबंधन, नवरात्रे, दशहरा, दीपावली, मधुश्रवा तीज आदि अन्य सभी त्योहार इन्हीं मासों में आते हैं और हमारे को बहुत सुंदर तरीके से खुशी रहने का मौका मिलता है। इन्हीं 4 मासों में सूर्य भगवान दक्षिणायन होते हैं। हमारे सभी शुभ कार्य उत्तरायण में होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब इसका भौतिक और व्यवहारिक पक्ष क्या है ये जानते हैं। इसका भौतिक और व्यवहारिक पक्ष है कि जब चतुर्मास आरंभ होता है तो चारों ओर वर्षा का उत्सव होता है या बरसात होती है। बरसात होने के कारण सभी नदी, नाले, रास्ते आदि बंद हो जाते हैं। नदियां उफान पर होती हैं। जब कोई हम संस्कार करते हैं या जब कोई हम शुभ कार्य करते हैं तो हम अकेले तो नहीं करते हैं, हम उसमें अपने जानकार लोगों को या रिश्तेदारों को बुलाते हैं। जब नदी नाले उफान पर होते हैं या सभी आने जाने के साधन हमारे नहीं होते तो हम उनको कैसे बुलाएंगे। इसका ये भौतिक पक्ष है कि जब आने जाने के साधन नहीं है तो हम कार्य किसके साथ करेंगे। इसके साथ साथ ही इसका दूसरा पक्ष है कि बरसात के मौसम में मच्छरों और अन्य कीड़ों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। घर में खाना बनाने की व्यवस्था, मेहमानों को रुकने की व्यवस्था, मेहमानों को ठहराने की, सोने की आदि सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। इसलिए इन सभी 4 मासों में हमारे कार्य बंद रहते हैं। जब बरसात का मौसम चला जाता है उसके बाद ही हम अपने आप को इन कार्यों के लिए तैयार कर पाते हैं। अब इस वीडियो का जो असली पक्ष है वो ये है कि जब कार्य 4 माह बंद है तो क्या हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते? क्या हम कोई भी मुहूर्त नहीं कर सकते? क्या हमारा अध्यात्म और ज्योतिष इतना खराब है कि हमें 4 माह तक इन सभी कार्यों से दूर रखेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देव तो हमारे निद्रा में गए हुए हैं, वो योग निद्रा में रहते हैं और इन 4 मासों में वो पृथ्वी का कार्य भगवान शिव को सौंप जाते हैं। हमारी सृष्टि के कार्य बाधित नहीं होते हैं। जब देव शयन करते हैं तो सृष्टि के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं और उन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान शिव प्रकृति का और हमारा सहयोग करते हैं। जब भी कोई हम शुभ कार्य करते हैं, जैसे हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देवों का उन शुभ कार्यों में आह्वान करते हैं और आह्वान करके हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे शुभ कार्य को संपूर्ण करें और हमारे को खुशहाल जीवन देने की कृपा करें। इन 4 महीनों में शुभ कार्य बंद नहीं होते हैं। जैसे शुभ कार्य जब हमारे खुले होते हैं तो अनेक शुभ मुहूर्त हमारे अनेक कार्यों के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार इन 4 मास में भी बहुत सारे शुभ मुहूर्त आते हैं। रोज शुभ मुहूर्त होते हैं। शुभ मुहूर्त आने बंद नहीं होते हैं, वो उसी प्रकार आते रहते हैं जैसे देव उठने के समय वो आ रहे थे। इसलिए जब भी कोई हमें कार्य करना होता है
तो हमें दिन की शुभता देखनी है कि उस कार्य से संबंधित कोई शुभ मुहूर्त है कि नहीं। यदि जो कार्य आपने करना है उससे संबंधित अगर कोई शुभ मुहूर्त है तो इन 4 मासों में भी आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। क्या किसी को नया व्यापार आरंभ करना है, या किसी को नई नौकरी ज्वाइन करनी है, किसी को शिक्षा के लिए स्कूल में भेजना है, या आपको अन्य अनेक ऐसे कार्य हैं जो आपको करने हैं, आपको वाहन खरीदना है, आपको मकान की नींव कोड़नी है, ये कोई भी कार्य इन 4 मासों में बंद नहीं होते हैं। हम शुभ समय देखकर, शुभ मुहूर्त देखकर इन कार्यों को कर सकते हैं। श्रावण मास में तो गृह प्रवेश या मकान की नींव का कार्य सुचारू रूप से होता है, इसलिए कोई भी कार्य बंद नहीं रहता। और हम 4 का महीने इन शुभ कार्यों के लिए करने के लिए बाधित नहीं रह सकते। क्या बच्चे को विद्यालय में एडमिशन कराना है तो क्या हम देव उठनी एकादशी का इंतजार करेंगे? किसी को नौकरी करनी है तो क्या 4 महीने वो इंतजार करेगा? तो अपने परिवार को क्या खिलाएगा? इसलिए हमारे इन 4 महीनों में अनेक ऐसे शुभ योग आते हैं जिसमें हम कार्य कर सकते हैं। इन 4 महीनों में 50 के लगभग सर्वार्थ सिद्धि योग, 8 अमृत सिद्धि योग और अन्य ऐसे हमारे पुष्य योग हैं जिनमें हम शुभ कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक दिन में कुछ समय अशुभ योगों का होता है, कुछ समय शुभ योगों का होता है। हम अपने कार्यों के अनुसार उन शुभ समय को छांटकर कार्य को कर सकते हैं, जिससे उस कार्य की शुभता बढ़ जाती है और वो कार्य हमारा बहुत हमें फलता है। वाहन खरीदने के लिए भी हम 4 मास इसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि 4 महीने हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम शुभ समय देखकर इन कार्यों को आरंभ कर सकते हैं। कुछ संस्कार हैं हमारे जो वर्जित होते हैं। उन वर्जित संस्कारों में भी जब हमारे शुभ नवरात्रे आते हैं तो उसमें भी उन कार्यों को कर सकते हैं। नवरात्रों में भी हमारी देव उठनी एकादशी नहीं आती है। इस बार हमारी देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को है और देव हमारे सोए थे 30 जून को पहला दिन था, यानी कि 29 जून को हमारी देवशयन एकादशी थी। तो देवशयन एकादशी से 23 नवंबर तक शुभ कार्य वर्जित होंगे, परंतु मैंने आपको बताया कि आप कार्य कर सकते हैं। और देव उठान एकादशी से पहले नवरात्रे आते हैं, उन नवरात्रों में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ समय का पता आप स्वयं नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी से मिलना होगा। ज्योतिषी से मिलकर आप अपने कार्य से संबंधित शुभ समय का ज्ञान लेकर आप कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जाना कि इन चतुर्मास में आप कार्य कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मुहूर्त से संबंधित मेरी ये जानकारी कैसी लगी? आपको यदि ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।